आप सभी दर्शक भाइयों को, श्रोता भाइयों को YouTube चैनल से जुड़ने के लिए हार्दिक बधाइयाँ। आज आपको एक नई दुनिया में लेके चल रहे हैं। इस दुनिया का नाम है तुर्कान ए चिहलगानी। ये समझने की बात है, तुर्कान ए चिहलगानी है क्या, ये क्या है और कौन लाया, कौन लाया। ये दो चीज़ है क्या और कौन लाया और क्यों लाया, क्यों लाया, ये जानने की आवश्यकता है कि तुर्कान ए चिहलगानी। देखिए, जो भारत में पहली बार इस्लामी जब सत्ता स्थापित होता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में पहली बार, भारत में पहली बार, बढ़िया से नहीं बना है फिर भी जानिए, भारत है, भारत में पहली बार जब मुस्लिम सत्ता, कैसी सत्ता, तुर्क कहिए या मुस्लिम सत्ता स्थापित होता है, और ये लाते कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाते हैं। 1206 से 1210 तक चलता है। उसके बाद में आते हैं आराम शाह। आराम शाह उनके पुत्र हैं या नहीं, स्पष्टता नहीं, इतिहासकारों में मतभेद। और आराम शाह के बाद में आते हैं, ऐबक के बाद में आराम शाह, आराम शाह के बाद में कौन आते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये गद्दी पर बैठते हैं 1211 से और 1236 तक एडी है, ईस्वी। ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हैं, खरीदे गए इनके द्वारा। दिल्ली में ऐबक ने खरीदा था इनको गजनी से लाकर। तो और यही इतना नहीं, ये इल्तुतमिश जो है ऐबक के दामाद भी हैं। ऐबक ने इनकी योग्यता के बल पर, सौंदर्य के बल पर, प्रतिभा के बल पर, इल्तुतमिश के योग्यता प्रतिभा के बल पर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। इसलिए ये हो गए दामाद ऐबक के। ऐबक के क्या हैं, ये दामाद हैं। ऐबक जब अपना विजय अभियान कर चुके तो इन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान शासन प्रबंध की ओर देखा। शासन प्रबंध, बिना शासन प्रबंध के, शासन अर्थात शासक और प्रशासक दोनों फेल हैं। तो शासक की ओर सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए। शासक वर्ग में क्या किया इन्होंने, शासन प्रबंध चलाना था, तो शासन प्रबंध के लिए सबसे पहले शासक वर्ग का ये सहारा लेते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका मतलब कौन लाया है, इसका मतलब लाए हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश उत्तर मिल गया। जब मुगल साम्राज्य का स्थापना हो, मुगल सॉरी बोल दें, जब तुर्क या मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना हो गया, स्थापना कौन करते हैं, ऐबक जी करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह आते हैं, उसके बाद जो है इल्तुतमिश। आराम शाह मात्र 8 महीने तक ही शासन कर पाते हैं, इल्तुतमिश काफ़ी लंबा शासन करते हैं। इनका शासन प्रबंध में क्या भूमिका सबसे पहले इन्होंने किया है, देखिए। इसके पहले अभी जो दो ही लोग हुए थे, इनमें क्या था ना, कुछ अमीर लोग थे, मुइज्जी और कुतबी, ये दो प्रमुख अमीर लोग थे। ये कौन है, अमीर। और यही लोग शासन प्रबंध में, यही मुइज्जी और कुतबी, ये दोनों लोग शासन में जो है अपनी भूमिका निभाते थे। अपनी भूमिका जो हो सकता था, इन्हीं के सहारे पर शासन व्यवस्था, शासन प्रबंध चलता था। ये थे मुइज्जी और कुतबी। इनके प्रभाव को कम करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे ये इल्तुतमिश महोदय, शासक हैं। इल्तुतमिश ने जो है इनके प्रभाव को समाप्त करना चाहा, इनके प्रभाव को क्या करना चाहा, समाप्त। इनका जो प्रभाव है शासन पर, दबदबा है,
इन्हीं के अनुसार हो रहा है। राजा तो ये बने हैं, राजा ये बने हैं, शासक ये बने हैं, लेकिन कार्य इनके आधार पर हो रहा है। इसलिए इनके प्रभाव को हटाने के लिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले तुर्कान ए चिहलगानी लाया। अब ये तुर्कान ए चिहलगानी है क्या, इसको हम समझेंगे। लाया कौन? इल्तुतमिश ने। है क्या, अब ये समझेंगे। यहाँ पे समझने योग्य बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, समझने योग्य बात क्या है। लाया कौन है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है जब गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश, तो इन्होंने दो वर्ग लिया है। शासन चलाने के लिए शासकों का दो वर्ग ले लिया है। शासक के दो वर्ग। शासक के कितने वर्ग? दो। नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक जो था वो दास वर्ग था। दास वर्ग या दास प्रथा, जो भी, दास प्रथा नहीं कहेंगे, दास वर्ग कहिए, दास प्रथा भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या था? ताजिक। ताजिक भी लिख सकते हैं और ताजिक लिखिए या तजिक लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तजिक। यहाँ पे सब मान्य है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी, बात एक ही है। अब देखिए, जो दास वर्ग है और जो ताजिक या तजिक वर्ग है, ये कुलीन वर्ग है। ये क्या है? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब अगर मध्य एशिया की बात किया जाए, कहाँ की बात? मध्य एशिया। तो यहाँ पर भैया चंगेज खां थे। चंगेज खां बहुत ही अत्याचारी क्रूर शासक। इनके अत्याचार से मध्य एशिया के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग में कौन कौन थे? अभिजात वर्ग कोई था, अभिजात मतलब यही है, मंत्री भी थे, और कौन थे? राजकुमार, यानी कि युवराज, राजकुमार, और जो अमीर धनी लोग थे, जो सज्जन लोग थे, ये लोग भाग करके चले आए थे भारत में। और भारत में उस समय शासन किसका था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश के पास चले आए, इल्तुतमिश के संरक्षण में रहने लगे। ये लोग की खास विशेषता, ये दास नहीं थे, दास नहीं थे, बल्कि क्या थे? ये स्वतंत्र थे। ये स्वतंत्र थे। इनकी देखिए खास विशेषता, इल्तुतमिश ने इनको जो है दास नहीं बनाया है, इनको स्वतंत्र रहने दिया है। और इन्हीं में से कुछ लोगों को अपने स्थान पर, अपने जगह पर, अपने लिए कुछ विशिष्ट पदों पर रखा। विशिष्ट पदों पर, जैसे जो प्रधानमंत्री बनते हैं, इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री, इल्तुतमिश के जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो इसी वर्ग से थे, यानी कि ताजिक वर्ग से। यानी कि ये लोग, कुलीन जो लोग हैं, ये विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं। विदेशी मतलब बाहर से आए हुए हैं। भारत में उस समय इल्तुतमिश रहा है, ये लोग दास नहीं बल्कि स्वतंत्र थे। इन्हीं में से जो है बनाए गए हैं, और इन्हीं में से जो है बनाया किसको गया? प्रधानमंत्री बनाया गया है, पीएम। क्या बनाया गया? पीएम। इस पीएम में जो है, ये पीएम में कौन है? निजामुल जुनैद। निजामुल जुनैद जो है ये पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, इसी संगठन से है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हमारा मुद्दा है तुर्कान ए चिहलगानी। ये तो यहाँ से जो है इल्तुतमिश ने अपने पास रख लिया। अब इनके जो अभी बताएं, मुइज्जी और कुतुब के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए एक तो इधर काम किया, दूसरा काम किया जो दास वर्ग था, इसमें से 40 जो अमीर सरदार थे, ये गुलाम हैं,
40 गुलाम अमीर, अमीर कहिए, सरदार कहिए, 40 गुलाम अमीर दासों से, दास तो ही हैं, 40 गुलाम अमीरों के संगठन से जो है एक मतलब संगठन बनाया, का एक संगठन बनाया, गुलाम अमीरों का जो है एक संगठन या कहिए एक संस्था बनाया, संस्था या संगठन। 40 उन अमीरों को मिलाया अपने पास में जो ज़्यादा विश्वास पात्र थे, जिनसे इनके विश्वास था। उन 40 हैं तो बहुत से दास बाहर से लाए गए हैं। ये दास वर्ग कौन है? ये भी बाहर से आए हैं, दास वर्ग ये भी जो है बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं। ये जो दास वर्ग है ये भी इल्तुतमिश के संरक्षण में हैं, जीविका में जी रहे हैं। बाहर से जो है चंगेज खां के प्रभाव से ये भी आ गए हैं। ये तो खैर बात आए तो ये हैं, लेकिन ये भी दास ही हैं, बाहर से ही आए हैं। इनको भी इल्तुतमिश का संरक्षण मिला है, तो बाहर से आए हुए लोग हैं। इन्हीं में से दासों में से 40 मेन आदमी को, जो अमीर लोग थे, इनको संगठन बना लिया, एक संस्था बना दिया, और इसी का नाम इल्तुतमिश ने दिया है तुर्कान-ए-चिहलगानी। जो तुर्कान-ए-चिहलगानी बनाया गया है वो इसी दास वर्ग से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम दे दिया तुर्कान-ए-चिहलगानी। ये किससे बनाया गया? दास वर्ग से। इसका मतलब इसमें जितने लोग तुर्कान-ए-चिहलगानी में हैं, सब लोग कौन हैं? सब दास हैं, गुलाम हैं। और ये लोग जो थे तुर्कान-ए-चिहलगानी के जो दास वर्ग बने हैं, जो दास वर्ग से, ये सभी जो है इल्तुतमिश को अपना स्वामी मानते हैं। इल्तुतमिश को अपना क्या मानते हैं? स्वामी। और यही स्वामी नहीं, एक जो दास वर्ग है एक इल्तुतमिश को मानते हैं अपना स्वामी, कहते हैं हमारा केवल एक ही स्वामी, एक ही मालिक है, और हम उसी एक ही मालिक के ही केवल दास हैं, ये लोग कह रहे हैं। और इनका जो है पूर्ण रूप से या पूर्णता कहिए इल्तुतमिश पर समर्थन था, और इल्तुतमिश जो है इन पे भी विश्वास करते थे। इन्हीं से बनाया गया, और इसलिए बनाया ताकि जो है जो दो अमीर थे मुइज्जी और कुतुब के प्रभाव का दमन किया जा सके। लेकिन होता थोड़ा सा बाद में अलग स्थितियाँ बदल जाती है। होता यह कि जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है 1236 में, उसके बाद में ये जो 40 गुलाम लोग थे, पहले इन्हीं में होने लगता है, ये स्वेच्छाचारी होने लगते हैं। स्वेच्छाचारी होने के बाद में हटने लगते हैं, अपना अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। इन्हीं तुर्कान-ए-चिहलगानी, इसको चालीसा दल के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, इसको जो है चालीसा दल भी कहते हैं। चालीसा दल भी कहा जाता है तुर्कान-ए-चिहलगानी को। तुर्कान-ए-चिहलगानी को चालीसा दल भी कहा जाता है। तुर्कान-ए-चिहलगानी को चालीसा दल। ये लोग स्वतंत्र होने लगते हैं और स्वतंत्र होकर के चले जाते हैं, स्वतंत्र होकर के चले जाते हैं। फिर ये लोग जो है इस वर्ग से भी जो है, अर्थात निजामुल मुल्क जुनैदी से, निजामुल मुल्क जो है जुनैदी से जो है कुछ वैमनस हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष भावनापूर्ण रखने लगते हैं। तो यही था, यहाँ से था, समझ में आ गया होगा। एक समरी टाइप का था, सारांश के रूप में था वीडियो। यदि समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। हमने बताया था इंटरव्यू में जाने के लिए, इंटरव्यू से हम आए हुए हैं, अभ्यर्थी ही पहले रह चुके हैं। जाने के लिए इंटरव्यू में सबसे पहले देखिए टाई लगाना जरूरी है, हम नहीं लगाएं आज बात अलग है। सबसे पहले आप जाएंगे सर नमस्ते, यही करना है। जितनी विनम्रता दिखा सके, हम्बल्टी नम्रता दिखा सके, उतना ही अच्छा है। सर नमस्ते, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, और आते समय भी आपको जान ही रहे हैं। धन्यवाद।